एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन दिया है L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। आपको दो पैरेलल लाइंस दी गई हैं। कौन सी? L जो है वो M के पैरेलल है और इन्हीं दो को दो डिफरेंट लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। कौन सी? P एंड Q। ठीक है, ये गिवन दिया है। टू प्रूव करने को क्या कह रहे हैं? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। ये टू प्रूव करना है। सो डायग्राम आपको क्या दी गई है? ये रही आपकी L, M, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है और इन्हीं को दो डिफरेंट पेयर क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं, P और Q। ठीक है, और इंटरसेक्ट 4 पॉइंट्स पे कर रही हैं। सो ये 4 पॉइंट्स पे आपको इंटरसेक्ट कर रही हैं, A, B, C, D एंड आपको ट्राइंगल डायग्राम में AC जॉइन दिया हो। सो आपको कौन से दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है? ABC को कॉन्ग्रुएंट किससे करना है? CDA। ठीक है, हाँ जी, इसको ट्राइंगल को इस ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट करना है। सो इसे प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? मैं अगेन रफली ट्राइंगल्स बना रही हूँ जो क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट करना है जिन्हें। सो ABC बनाया एंड CDA बनाया, इसी के अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, ABC को CDA के कॉन्ग्रुएंट करना है। कुछ गिवन दिया क्या? पैरेलल तो दिया है। इधर क्या पैरेलल क्या यूज़ करेंगे कॉन्ग्रुएंसी में? कुछ यूज़ करेंगे तब पैरेलल का? उसमें तो इक्वालिटी आती है बस। इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर आप देखोगे तो इन दोनों ट्राइंगल में सिर्फ एक चीज़ कॉमन है, जो कि दोनों है AC। सो AC यहाँ पर भी है और यहाँ पर कौन है? CA। इसके अलावा आपको कुछ भी इक्वल गिवन नहीं दिया है, बट आपको पैरेलल लाइंस गिवन दी गई हैं। और जब भी पैरेलल लाइंस गिवन दी हों तो उससे क्या एंगल्स इक्वल आते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। वही कंसेप्ट हमने यहाँ पर यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? देखो यहाँ पर आपको ये और ये क्या दिया है? पैरेलल, और ये मैंने बना दी ट्रांसवर्सल AC। ठीक है, जब L M के पैरेलल है एंड AC क्या है? ट्रांसवर्सल। जब भी क्या होते हैं? Z फॉर्म होते हैं एंगल्स, तो वो क्या बनते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो यहाँ पर आपका ये वाला एंगल और ये एंगल क्या है? इक्वल। वाई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो हमारी डायग्राम में वो कौन से बन रहे हैं? वो बन रहे हैं DAC एंड BCA। कब? व्हेन L एंड M आर पैरेलल। दूसरी पैरेलल लाइंस आपको कौन सी दी गई हैं? P एंड Q एंड इसमें AC, P, Q एंड AC। ठीक है, इसमें कौन से एंगल? तो हमारी डायग्राम में कौन से बन रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर आप इन चारों एंगल्स को हमारी रफ डायग्राम में लोकेट करोगे तो कौन से आएंगे? ये कौन सा था? DAC। कहाँ पर है? DAC ये है
ठीक है। ये DAC किसके इक्वल है? ये रहा DAC किसके इक्वल है? BCA के। सो ये रहा BCA। सो ये हमारे एंगल इक्वल। एंड दूसरा पेयर कौन सा है? BAC। BAC कहाँ पर है? ये वाला एंगल किसके इक्वल? DCA। DCA। कोई कॉन्ग्रुएंसी रूल बन रहा है? ये कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल बन रहा है? ASA। By ASA congruency rule these two triangles are congruent। तो आपको खुद से इक्वल बनाने पड़ते हैं अगर कंडीशंस नहीं दी हो। तो यहाँ पर पैरेलल लाइंस था, पैरेलल लाइन से हम इक्वालिटी वाले क्या यूज़ कर सकते हैं? ऑल्टरनेट एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो बट ये यहाँ पर प्रॉपर लिखना है। सो पहले देखो ध्यान से, फिर लिखना शुरू करना। सो हेयर हमें प्रॉपर मार्किंग करनी है, क्योंकि जो आपका L है और जो M है उनसे आपके कौन से लाइंस बन रही हैं? ये वाले एंगल्स। कौन से? ये वाले। और P और Q से कौन से बन रहे हैं? ये वाले एंगल्स। तो प्रॉपर लिखने हैं, ठीक है। सो हेयर L is parallel to M and AC is the ट्रांसवर्सल। अगर प्रॉब्लम आ रही है एंगल्स मार्क करने के लिए तो आप एंगल्स को लेट भी कर सकते हो। 1 2 3 4 क्या करना है? 1 2 3 4। हाँ, मैं दोनों तरीके से बता देती हूँ, ठीक है। सो L एंड M आर पैरेलल, तो इसको क्या ले लिया? 1 and 2, ठीक है। सो कौन से आ रहे हैं L एंड M के साथ? ये रही L M, ये रही ट्रांसवर्सल। तो कौन से है? L M दिस। तो Z फॉर्म हो रहा है ये। सो ये वाले एंगल। सो इसको ले लिया 1 2। तो कौन से एंगल बन रहे हैं? एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, और दोनों तरीके से लिखवा रही हूँ। एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल PCA बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब दूसरा पेयर ले रही हूँ। P is parallel to Q and AC is the transversal. It implies that angle 3 is equals to angle 4। और अब angle 3 equals to angle 4 आपके कौन से बन रहे हैं? ठीक है, कैसे? ये रही आपकी P and Q, ये फॉर्म हुआ। तो ये रहे Z फॉर्म हुआ है, दिस। सो ये रहे 3 and 4। सो कैसे लिखोगे? एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल DCA, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हमें जो दो ट्राइंगल्स बोली थी, कौन सी? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, ठीक है। अब हमने इसको इनके अकॉर्डिंग, ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंग मार्क करना है, ठीक है। तो जो आपने DAC को क्या बोला? एंगल 1। तो DAC कहाँ पर आ रहा है? ये दिस इज़ योर एंगल 1। तो ये कौन सा होगा? एंगल 2। BCA एंगल 2। एंड एंगल 3 क्या बोला? BAC। सो BAC कौन सा है? 3। ये कौन सा आएगा? 4। प्रॉपर मार्किंग करनी है, उल्टा सीधा लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा। सो आप क्या लिखोगे? पहले ABC वाला ट्राइंगल है तो पहले एंगल लिख लो। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। और बाद में लिखवाती हूँ। AC इक्वल्स टू CA। क्या रीज़न दोगे? कॉमन, दोनों में सेम है, कॉमन है, शेयर कर रहे हैं। एंड ABC में क्या आ रहा है? एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1। और अब एंगल्स बता रही हूँ। एंगल 3 कौन सा है आपका? BAC। तो यहाँ पर कौन सा बनेगा? DCA। एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DAC।
ठीक है, एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ए। प्रूव्ड अबव। और एंगल 2 क्या बन रहा है, बी सी ए इज इक्वल्स टू डी ए सी। बी सी ए इक्वल्स टू डी ए सी। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, प्रूव्ड अबव बाय ए एस ए कॉन्ग्रेंसी रूल, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी ए। यही करना था, हेंस प्रूव्ड।